जेडी वेंस इजरायल को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ इंफॉर्मेशन वॉल पर कुछ सवाल रख रही हूं और उसी के बाद इन्हीं का जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि सवाल है क्या अमेरिका और इजरायल में दूरी बढ़ चुकी है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या अब इजरायल अमेरिका की बात मानने के लिए राजी नहीं है। तीसरा सवाल, क्या अब इजरायल ईरान पर अकेले हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि किस तरीके से क्या इजरायल को ईरान के खिलाफ खाड़ी के दूसरे देशों का भी साथ मिल सकेगा। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, पहला जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो मुझे लगता है, और मैंने कई बार कई फोरम पर एक्सप्रेस भी किया है, कि इजराइल ने, खासकर बेंयामिन नेतन्याहू ने मिसलीड किया प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को कि ये एक ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि अगर इस समय हम इंटरवीन कर दें, इस समय उनके लीडरशिप को मार दें या खत्म कर दें, तो वहां पे परिवर्तन आ सकता है, जो एक बहुत स्टेटेड ऑब्जेक्टिव भी था कि हम वहां का रेजिम चेंज करना चाहते हैं। वैसा हुआ नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता है राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी मुगालते में होंगे कि इजराइल के कहने पर ऐसा कुछ करें। बीच में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि इजराइल ये कह रहा है कि ईरान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या करवाना चाहता है, उसके लिए साजिश कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको भी नकार दिया। तो अब इजराइल जो है या अमेरिका जो है वो इजराइल के इस भुलावे में नहीं आएगा कि वो किसी भी तरह से उनकी बात को मानकर और ये वॉर को एग्रेवेट करें, क्योंकि उनकी स्थिति अब बहुत विकट हो चुकी है अमेरिका की। दूसरा, इजराइल को अगर इंडिपेंडेंटली एक्ट करना होता तो वो कब का एक्ट कर गया होता। वो अमेरिका से कंसेंट खोज रहा था, और ये कंसेंट जो सबसे बढ़िया प्रेसिडेंट हो सकता था इजराइल के लिए, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे। और जेडी वैंस जो बार बार कह रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि अमेरिका ने या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने व्यक्तिगत तौर पे ये डिसीजन लेके ना सिर्फ कांग्रेस से डिसीजन लिया, ना उनके जितने भी सलाहकार हैं उनसे लिया, क्योंकि जेडी वैंस बताया जाता है कि वो खुद खिलाफ थे इस युद्ध के। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अमेरिका इजराइल के पीछे नहीं हो तो इजराइल इंडिपेंडेंटली इस रीजन में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो उम्मा वाली या इस्लामिक राष्ट्रों वाली वो वाली बात आगे आ जाती है। इसीलिए इजराइल को ये पता था, अमेरिका का उसने साथ दिया। तो इंडिपेंडेंटली इजराइल यहाँ पर सिफर है अगर वो अमेरिका के साथ नहीं चलता है तो। और जिस तरह से इसने गजा पे किया था इजराइल ने, उसके बाद जो बड़े उसके बैकर्स थे जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, ये दोनों राष्ट्रों ने कहा कि अब हम आपके साथ नहीं, हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो हिस्टोरिकली उन्होंने कभी नहीं किया था। तो इस समय इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए सुइसाइडल होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फंस चुके हैं, पूरी तरह फंस चुके हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ऑफ रैंप खोज रहे हैं, होर्मुज फंसा हुआ है, और फंसा हुआ ही नहीं है अब तो उसको लेकर अब शर्तें भी। आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, करूंगी उसी को लेकर सवाल, लेकिन उससे पहले ईरान पर हमलों का घातक जवाब मिलेगा। पहले से ज्यादा विनाशक हमले ईरान करेगा। टॉप मिलिट्री कमान खतम अल अंबिया ने यह वार्निंग दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी की चेतावनी। वहीं अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ईरान बना रहा है। F-35 विमानों को मार गिराने की ये तैयारी है। F-15 और F-18 को टारगेट करने में सक्षम होगा नया सिस्टम। अल जजीरा का बड़ा दावा। हालांकि ईरान के खिलाफ नाकाम रहे अमेरिका और इजरायल, और जंग में अमेरिका इजरायल को हार मिली। IRGC कमांडर हसन जादे का दावा, दुनिया की बड़ी शक्ति बन चुका है ईरान।